अब आया हमारा प्रोग्रेशन एक्टिविटीज, जो कि यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम बच्चों को अपने स्कूल से प्रमोट करते हैं किसी दूसरे स्कूल पढ़ने के लिए, या अपने ही स्कूल में पढ़ने के लिए, कक्षा जिसको कक्षोन्नति या कक्षा प्रमोशन कहते हैं। फिर एक नेक्स्ट मॉड्यूल है इम्पोर्ट मॉड्यूल, जिससे क्या किसी दूसरे स्कूल के बच्चे को हम अपने स्कूल में एडमिशन करना है, जो कि ऑनलाइन इम्पोर्ट मॉड्यूल के माध्यम से देना है, पिन नंबर डाल करके। और जो अभी सर ने जैसे बताया था कि ड्रॉप बॉक्स क्या है, तो ड्रॉप बॉक्स में जैसे हमारे यहाँ किसी स्कूल में जैसे 1 से 5 तक का विद्यालय है, तो जो कक्षा 5 पास कर चुका होगा स्टूडेंट, तो वो हमारे स्कूल से निकल जाएगा। अब ये ऑनलाइन निकल कर तो चला गया, लेकिन कहाँ स्टोर होगा, तो ये ड्रॉप बॉक्स में स्टोर हो जाता है। और ड्रॉप बॉक्स में स्टोर होता है, तो उसको जिस स्कूल में कक्षा 6 में एडमिशन लेना होगा उसे, तो उसको ऑनलाइन उसका पिन नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर डाल करके उसको डेटा को इंपोर्ट कर लेंगे। तो वो बच्चे की सारी डिटेल जो पिछली स्कूल से थी, सब कुछ भरा भराया, जो आप शुरुआत में एड स्टूडेंट करते हैं तो वहां पर 25-30 फील्ड देते हैं, वो सारी की सारी डिटेल आपकी उसमें नए स्कूल में ऑटोमेटिकली वो इंसर्ट हो जाएगी। ये है इम्पोर्ट मॉड्यूल। ड्रॉप बॉक्स में क्या है कि वो स्टूडेंट दिखेंगे जो हमारे स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, किसी दूसरे स्कूल के लिए वो टीसी लेकर के ट्रांसफर हो गए या किसी दूसरे रीजन से चले गए, तो वो दिखते हैं। और जैसे इस इम्पोर्ट मॉड्यूल से जब हम किसी स्टूडेंट का पिन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके एडमिशन करेंगे, तो ऑनलाइन इम्पोर्ट मॉड्यूल में, तो ये जो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा होगा, किसी एक्स वाई जेड जिस भी स्कूल में, तो उसके ड्रॉप बॉक्स में ये बच्चा डिस्प्ले कर रहा होगा, तो वहां से बच्चा हमारे में आ जाएगा, उसका ड्रॉप बॉक्स खाली हो जाएगा। इसी तरीके से अभी हम जो नेक्स्ट अपने यहाँ दिखा रहे हैं, नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसका मॉड्यूल है ये, यहाँ पे हम ड्रॉप बॉक्स लिस्ट करते हैं। तो जैसे हमने इस पे क्लिक किया, तो बताएगा हमारे स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं जो ड्रॉप बॉक्स में पढ़े हैं। तो इसके इसके इस स्कूल में करीब 29 स्टूडेंट्स हैं, 29 स्टूडेंट हैं जो ड्रॉप बॉक्स में पढ़े हैं। कुछ क्लास वाइज है ये देखिए, ये कक्षा 5 के हैं, जिनको कक्षा 6 में एडमिशन लेना है। तो अब ये इंपोर्ट करेगा, कोई दूसरा स्कूल वाला डालेगा, क्या डालेगा, इसका पेन नंबर डालेगा, ये डालेगा, और डेट ऑफ बर्थ, जब स्टूडेंट जाएगा स्कूल में तो अपनी जन्म तिथि बताएगा, पेन नंबर यहाँ मिल जाएगा, और उसके डेट ऑफ बर्थ डाल करके उसको इंपोर्ट कर लेगा संबंधित स्कूल, जिस स्कूल में करना होगा ये। तो ये सारी लिस्ट उसमें आती है। और जब इससे एक बच्चे का एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में हो जाएगा, तो जो भी 29 बच्चे पेंडिंग दिखा रहा है, तो इसकी एक संख्या कम हो जाएगी। तो इसलिए इसमें क्या है कि टीचर को करना ये है कि अपने ड्रॉप बॉक्स को देखते रहना है, और कितने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, उसको नजदीकी के विद्यालयों में एडमिशन भी कराना है, जो कक्षा 5 पास कर चुके हैं या वो किसी अन्य कक्षा से है, तो इसको ट्रैक करना है कि बच्चे ने एडमिशन लिया है कि नहीं लिया है। और लिया है तो उसको ऑनलाइन इंपोर्ट मॉड्यूल से किसी दूसरे स्कूल में उसने इंपोर्ट किया है कि नहीं किया। अगर वो नहीं करेगा तो इसमें आपके पेंडेंसी ड्रॉप बॉक्स में ये डिस्प्ले करती रहेगी। ये हो गया प्रोग्रेशन मॉड्यूल। ये तीनों एक्टिविटी हो गई। इसके बाद आता है टीचर सर्टिफिकेट मॉड्यूल। तो अगर बच्चा हमारे यहाँ से जैसे जा रहा है, तो टीचर सर्टिफिकेट भी आता है इसमें। तो देखिए, इसमें एक पेन नंबर जिसे हम देते हैं, तो उसकी डिटेल इसमें आ जाती है। तो हम किसी के पेन नंबर कॉपी कर लें, पेन नंबर यहाँ डाल दिया, डालने के बाद हमने इसको इंसर्ट कर लिया, तो ये उसकी डिटेल आ गई। ये अंजलि है, क्लास 2 में है, ये है ओल्ड स्टूडेंट है, स्टेटस ओल्ड स्टूडेंट। टीसी में क्या है कि बच्चा टीसी लेके जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जैसे कि बहुत से स्कूल स्कूल में क्या है, डुप्लीकेट स्टूडेंट प्रदर्शित हो रहे हैं, शो कर रहे हैं। जैसे कक्षा 1 में 2 बार नाम आ रहा है, ये जो गलत डेटा है, तो उसको कैसे डिलीट करेंगे। या कोई बच्चा है जो जिसकी मृत्यु हो गई हो, या कुछ छोड़कर चला गया, खत्म हो गया, तो वो इसमें जाकर के हम करेंगे। देखो, एक ये है ऑप्शन है इसमें आ रहा है, मार्क इन एक्टिव करेंगे तो वो डेटा इनएक्टिव हो जाएगा। बाकी आप अगर टीसी ले करके या टीसी दे करके करेंगे तो वो ड्रॉप बॉक्स में चला जाएगा, लेकिन इसमें से हम अगर करेंगे तो वो डेटा ड्रॉप बॉक्स में नहीं जाएगा। तो जैसे बच लिखा है ना, द स्टूडेंट इज पास अवे, यानी खत्म हो गया है, जंक है, ये ऐसा डेटा भरा हुआ है जो जिसकी आपको जानकारी ही नहीं कि हमारे विद्यालय में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तो उसको यहाँ पे पेन नंबर डालेंगे और इसको हम मार्क कर देंगे, क्या, मार्क इनएक्टिव कर देंगे। जैसे डुप्लीकेट कोई बच्चा है जो मतलब 2 बार उसका नाम लिखा हुआ है, तो एक तो पढ़ेगा है, लेकिन दूसरे को क्या करना है, मार्क इन एक्टिव करेंगे। तो इससे वो डेटा आपको उससे
फिल्टर हो जाएगा, प्योरीफाई हो जाएगा और वो डेटा सही हो जाएगा। अगर आप उसको लेफ्ट विथ टीसी कर देते हैं या डिसकंटिन्यू कर देते हैं, तो वो क्या करेगा, डेटा चला जाएगा कहाँ पर, आपके ड्रॉप बॉक्स में चला गया, तो एक पेंडेंसी बढ़ेगी। तो इससे क्या, डुप्लीकेट स्टूडेंट वाली जो लिस्ट आ रही है, तो इससे भी चेक करना है कि उनको डिलीट कर देना है। तो इसको मार्क कर देना है कि बच्चा डुप्लीकेट है या जंक है। तथा इसमें लास्ट वाला मॉड्यूल आ रहा है कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड 23-24। इसमें क्या, स्कूल में डुप्लीकेट रिकॉर्ड है आपके स्कूल में कि नहीं है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन आएगा। तो देखिए सिलेक्ट करना होगा सेक्शन वाइज, क्लास वाइज, स्कूल वाइज, आउटसाइड स्कूल, आधार डुप्लीकेट स्कूल वाइज, आधार डुप्लीकेट आउटसाइड स्कूल। तो अगर आप इस सेक्शन में, जो जैसे क्लास 1 का ए है सेक्शन, उसमें अगर कोई बच्चा डुप्लीकेट है तो उसको सर्च करेंगे तो वो इसका डेटा थ्रू कर देगा। ठीक है। इसी तरीके से ये पास अवे है, सॉरी, क्लास वाइज उस क्लास का कर देगा। ये क्लिक किया, इसमें भी अगर आएगा तो उसकी लिस्ट आ जाएगी, अगर नहीं होगा तो नहीं आएगी, मैसेज आ रही है। स्कूल वाइज पूरे स्कूल में अगर कोई डुप्लीकेट अगर बच्चा आ रहा है तो उसको भी ये डिस्प्ले कर देगा। ये आ गया। फिर आउटसाइड स्कूल, आपके स्कूल में नहीं है, हो सकता है किसी आपके ब्लॉक के किसी दूसरे स्कूल में हो। ये किया, उसमें भी नहीं आ रहा। आधार डुप्लीकेट, ये तो हो गया उनके बच्चे के नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये इन सारी फील्ड से मैच करता है। अब आधार डुप्लीकेट स्कूल वाइज, ये आधार नंबर अगर से इसको सर्च करेगा, आधार नंबर हमने क्लिक किया तो आपके स्कूल में किसी दूसरे का भी सेम आधार दिया गया होगा, तो उसकी लिस्ट दिखा देगा जो बच्चे हैं। देखिए इसमें नहीं आ रहा है। इसी तरीके से हम आधार डुप्लीकेट आउटसाइड, जो मान लो हमारे यहाँ बच्चा तो पढ़ रहा है, लेकिन मान लो किसी दूसरे स्कूल में भी वही आधार किसी के बच्चे का डाल रखा हो, तो उससे भी इसको चेक कर सकते हैं। तो देखिए इसमें ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो जैसे ये अगर लिस्ट आ जाती है डुप्लीकेट वाली, जैसे यहाँ पे हमने क्लास वाइज कर दिया, डुप्लीकेट आ गई, तो जो डुप्लीकेट आएगी तो उसका पेन नंबर होगा। तो अब एक तो बच्चा आपके स्कूल में पढ़ेगा और दूसरा नहीं पढ़ेगा, तो जिसको आपको हटाना है जो डेटा को, तो उसका पेन नंबर कॉपी करिएगा और यहाँ पर पेस्ट करिएगा। ठीक है। और गो करिएगा और उसको मार्क कर दीजिएगा, मार्क इन एक्टिव कर देंगे, तो वो डेटा से हमारा एक बच्चा उससे हट जाएगा। ये हो गया प्रोग्रेशन मॉड्यूल। कि जैसे हाँ आपने बताइए। स्कूल का बच्चे का एडमिशन कर दिया, क्लास वाइज कर दिया, यदि किसी स्टूडेंट की क्लास अगर आपको लग रहा है कि नहीं गलत है, इसको 3 में है, 2 में है, या जैसे मान लो इसमें क्लास 1 में पढ़ रहा कोई स्टूडेंट, तो आपको लग रहा है कि नहीं ये 1 2 में नहीं होना चाहिए, इसको 3 में होना चाहिए, तो क्लास आप स्कूल नहीं शिफ्ट कर सकता है। तो आपको ब्लॉक से जाकर के संबंधित का अगर गलत है तो ब्लॉक आईडी में फैसिलिटी है कि उसकी क्लास शिफ्टिंग का एक ऑप्शन है, तो जिससे उसकी सही क्लास उसको दे सकते हैं। एक तो ये शिफ्टिंग का है। और दूसरा है कि जैसे कि न्यू स्टूडेंट है, जैसे जो बच्चा मान लीजिए किसी स्कूल में पढ़, ये जैसे है ना, घुरेटा है, जैसे लिखा है पीवी घुरेटा है, किसी दूसरे स्कूल में उसने पढ़ा है, पढ़ाई करी है रियल में, लेकिन उसका यूडाइस पोर्टल पर पिछली साल उसका नाम नहीं दिया गया है, तो उसका पेन नंबर जनरेट नहीं हुआ है। अब पेन नंबर जनरेट नहीं हुआ तो यानी वो पिछले साल हमारे डेटाबेस में नहीं है। तो ऐसे बच्चों की, जैसे कक्षा 2 में उसको एडमिशन लेना है, तो स्कूल के लॉगिन पर कक्षा 2 में एडमिशन करने की फैसिलिटी ही नहीं है, क्योंकि इसमें स्कूल डैशबोर्ड में जब जाते हैं तो देखिए क्लास 1 में ही एक न्यू एंट्री का, ये देखिए इसमें सिर्फ क्लास 1 में ही शो कर रहा है, आपको तो 2 में कराना है। तो ऐसे बच्चे की डिटेल को, नाम, बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, आधार कार्ड, ये 4-5 फील्ड लेकर के ब्लॉक से जाना है। ब्लॉक में उस बच्चे की डिटेल को एंट्री कर देंगे, और एंट्री जैसे ही करेंगे तो आपके स्कूल में वो बच्चे की डिटेल आने लगेगी, और जो बाकी की फील्ड है, जो 10-12 फील्ड और बचती है, वो सारी डिटेल फिर स्कूल वाले को उसमें अपडेट करनी होगी। इसी तरीके जैसे कि कक्षा 6 में हमारे कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, तो उसमें बालिकाओं के एडमिशन होते हैं, तो वो तो 6 से ही स्टार्ट होती है। तो या तो बच्चा कक्षा 5 में बालिका किसी दूसरे स्कूल में पढ़ी रही होगी, तो उसके डेटा को इम्पोर्ट कर लेंगे, या हो सकता है वो बच्ची बालिका ड्रॉप आउट हो, तो उसका तो डेटा होगा ही नहीं हमारे उसमें। तो ब्लॉक से ऐसे बच्चियों का या बालकों का एडमिशन, क्या नाम, एंट्री करके उनको संबंधित स्कूल में उसके डेटा को भेजा जा सकता है। बाकी आगे की डिटेल स्कूल वाले उसमें फीड करेंगे।